सरकार कांग्रेस बने तो पायलट जी का ही चेहरा लेके सीएम साहब अपना इस्तीफा दे के सचिन पायलट जी को अपनी गद्दी दे दे। मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी बनेगी वापस से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव में हम आज ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए पब्लिक से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि किसकी सरकार राजस्थान में बनने जा रही है और वो किस नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे। सरकार ने छात्र हित में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जैसे सीएम अनुप्रति योजना है, ऐसे विद्या संबल योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं चला रही है। लेकिन जो राजस्थान सरकार द्वारा जो जितनी भर्तियां निकलवाई गई है, राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार ऐसी सरकार है जो अधिकतम भर्तियां निकालती है, लेकिन इनका जो पेपर प्रकरण का सटीक तरीका है इनका ठीक नहीं है। जैसे कि सरकार के अंदर कुछ करप्ट अधिकारी होते हैं, जो नेता लोग होते हैं वहीं ऊपर से मिले हुए यहाँ से, और हर घर में एक महीने पहले इनके पास चारों शिफ्ट के पेपर होते हैं राजस्थान। लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा नहीं करती है। जैसे बीजेपी सरकार होती है कम भर्तियां निकालती है, लेकिन उनका पेपर प्रकरण का जो तरीका है वो बहुत सटीक है। तो आपको क्या लगता है कि अब किसी सरकार बनेगी राजस्थान में, क्योंकि चुनाव होने वाले कुछ समय में? ऐसा अभी तक जो पेपर प्रकरण का इन पर आरोप लगा है, इसके हिसाब से राजस्थान सरकार के अंदर छात्र जो युवा है वो बहुत आक्रोश में है। तो इस बार राजस्थान सरकार में कांग्रेस तो वापस रिपीट नहीं होगी, बीजेपी आने के आसार है। अच्छा, बीजेपी आएगी, क्या लगता है आपको कौन सरकार आएगी? बीजेपी आएगी। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी आती है, अधिकतर बदलती हुई सरकार आती है हमेशा राजस्थान में। तो मुख्यमंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पे आप वसुंधरा राजे को देखते हो या किसी नए नेता को देखते हो? किसी और नए नेता को, जैसे कि जैसे कि करोड़ी लाल जी को दिखा दो, करोड़ी लाल मीणा। हाँ, देखो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं गवर्नमेंट सरकार में, लेकिन कोई भी सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठाती है। युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात कर रही है और बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, वैकेंसी निकालते हैं और बार बार पेपर लीक हो जाती है। हो तो बेनीवाल जैसा, हनुमान बेनीवाल जैसा होना चाहिए नेता। अभी हनुमान बेनीवाल जी अच्छे लगते हैं? हाँ जी, सचिन पायलट अभी तो वही आते। अभी जुड़े हुए तो नहीं हो? देखो भैया, वैसे जुड़ा हुआ नहीं, नेता बढ़िया है हनुमान बेनीवाल। अभी पेपर लीक को लेकर उनकी सीबीआई जांच करवाने को लेकर डॉक्टर साहब धरने पे बैठे हैं, लेकिन उनके तो अशोक गहलोत जी मना कर दिए। अशोक गहलोत जी मना कर रहे हैं, वो पस रहे हैं, इस वजह से तो मना कर रहे हैं। पहले भी मना किया था, उनके बहुत ज्यादा मंत्री है और सीएम पूरा ब्यूरोक्रेट्स उसमें पस रहा है, इस वजह से सीएम साहब मना कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अभी धरने पे बैठे हैं, तब तक जांच होती है तो बहुत सारे राजनेता भी फंसेंगे, इसी वजह से वो मना कर रहे हैं। लेकिन पेपर प्रकरण में सीबीआई जांच होगी तो सत्यता का तो पता चलेगा कि पेपर लीक कहाँ से हुआ है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? अब ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सरकार बार बार कांग्रेस युवाओं के भविष्य के साथ कठोराघात करती है, तो युवाओं का बिल्कुल परेशान है। इस वजह से युवा आक्रोश में है। इस वजह से राजस्थान का युवा डंके की चोट पे बीजेपी को चुनना चाहेगा इस बार। तो आप सभी भविष्य हो, तो आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे, तो कह रहे हैं कि युवाओं महिलाओं सबको ध्यान में रखकर बजट पेश करूंगा, क्योंकि अभी चुनाव भी होने, तो सबको टारगेट करेंगे कि चुनाव में हमें फायदा हो, तो ऐसा बजट लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कामयाब हो पाएंगे? सर बजट तो पिछली बार भी ऐसा ही रखा गया था, इस बार भी वही होगा। हर बार पारदर्शिता से परीक्षा करवाते नहीं है, हर बार नई नई बातें बताते हैं, लेकिन परीक्षा में वही पेपर लीक होने की घटना आम हो गई है। इसकी जब तक कठोरता से कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक होते रहेंगे और तब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक लीक होगी। 3-4 अधिकारियों को सजा नहीं दी जाएगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि 31-32 अभ्यर्थी जो मिले हुए थे उनको सबको हटा दिया, मतलब उन पर कार्रवाई की गई है। कुछ कार्रवाई नहीं होती है, ये नाम मात्र की कार्रवाई है और कुछ नहीं होता है। कार्रवाई करने से वही अधिकारी कल फिर आएंगे और कुछ नहीं होगा। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमा अलग अलग बैठा हुआ है अभी, क्या लगता है कि दोनों में दूरियां क्यों है और क्या पास चुनाव होने वाले हैं? अगर ऐसे ये बयानबाजी करते रहे, आप माइक छोड़िए। सर पायलट जी के समर्थक मैं पूरा अपना योगदान देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये गहलोत जी जादूगर हैं, पर इस बार आपकी जादूगरी नहीं चल पाएगी, क्योंकि पिछली बार इन्होंने चेहरा सचिन पायलट जी को बनाया और वोट लेके खुद सीएम की गद्दी पर बैठ गए। तो मेरे को नहीं लग रहा इस बार इनकी जादूगरी चलेगी। और जैसे कि पेपरों को लेके तो युवा बहुत ही आक्रोश है। बच्चे मेहनत करते हैं, घर से आते हैं, माँ बाप सभी तरीके के लोग हैं, कोई कैसे आ रहा है, कोई कर्ज लेके आ रहा है, पर बच्चा पढ़ता है, पर लग वो ही रहे हैं जिनके पास पेपर आया है।
गरीब इसमें फंस रहा है। तो मेरे को नहीं लगता इस बार कि अगर खासकर कांग्रेस के कोई चांस नहीं है। अगर गहलोत जी का अगर चेहरा दिखाते हैं तो रिपीट सरकार मेरे को लगता नहीं। कहीं अगर लगता है कि आपको कि सरकार कांग्रेस बने तो पायलट जी का ही चेहरा लेके शायद बन जाए तो बन जाए। नहीं तो बीजेपी बनने बीजेपी के पूरे आसार हैं सर। लेकिन बीजेपी में भी ऐसी दिख रहा है कि सतीश पूनिया अलग जा रहे हैं, वसुंधरा राजे अलग जा रही है। जी सर, ये तो सर राजनीति है, ये अपना अपना चेहरा सभी दिखाते हैं। पर बीजेपी में संगठन अभी तक देखा जाए पहले की तरह तो संगठन इस बीजेपी में ज़्यादा है। तो बीजेपी के चांस भी हैं। जैसे पुराने रिकॉर्डों को उठाएं, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इन सभी चीज़ों को मुद्दे में रखें। और ये पेपर प्रकरण और आदि प्रक्रिया हुई है और पायलट जी का ना होना सीएम के रूप में, इन सभी चीज़ों को देखे तो पूरे चांस हैं बीजेपी के आने के। आप सभी को पता होगा कि अभी एक स्टेज जो ये कांग्रेस के अंधे भक्त है ना, उनसे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, ये बताते जाऊँ मैं सरकार आपको। चाहे कोई की भी हो, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, पेपर वगैरह लीक ना हो, और सरकार हमारी तरफ से किसी की भी बने, बस ये चाहते हैं हम। सख्त कदम उठाए जाएं। और अधिकतर बीजेपी की सरकार बने, राजस्थान में करोड़ीलाल मीणा सीएम बनने चाहिए। एक मीटिंग में अशोक गहलोत कहते हैं कि कोविड चला गया लेकिन हमारी पार्टी में बड़ा कोरोना रह गया, ठीक है। और एक स्टेज पे सचिन पायलट कहते हैं कि तिजोरी में पेपर बंद होता है, तो ये कैसी जादूगरी है कि पेपर बाहर आ जाए। जी सर, ये तो है ही है कि बिना इनमें बड़े जो चाबी वाले होते हैं ना वही निकालते हैं पेपरों को भी, तिजोरी को बंद जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं जो तिजोरी को लॉक करता है ना वही उस पेपर को निकाल के दे देता है और फिर से लॉक कर देता है। तो ऐसे निकलते हैं पेपर। और जब तक मतलब युवाओं के लिए कोई वो नहीं होगा ना तो ये कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी। जब से कांग्रेस सरकार आ रही है जब से युवाओं का दमन होता हुआ जा रहा है। जो बेरोजगार हैं बेचारे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे और ये हर बार पेपर लीक करवा देते हैं। लेकिन आप देख सकते हो पहले बीजेपी सरकार थी, इतने पेपर लीक पहले कभी नहीं हुए। लेकिन जब से ये कांग्रेस सरकार आई है लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। जिनके पास पैसा है उन मतलब जो पेपर दे रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं वो वैसे ही जा रहे हैं। हाँ, खाली हाथ बैठे। तो आप सब युवा है, जहाँ युवा चलता है वहाँ पूरा भविष्य। हाँ, युवा के ऊपर तो पूरा भविष्य ही है सर। लेकिन आप सबको मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, आपका प्रिय नेता कौन है राजस्थान में? मतलब ऐसा नेता है जो आपको लगता है कि- करोड़ीलाल जी बैठा दो। एक ही आवाज करोड़ीलाल, करोड़ीलाल, करोड़ीलाल। सचिन पायलट है। सचिन पायलट भी नेता तो सभी है लेकिन युवाओं के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं इस वक्त डॉक्टर किरोड़ीलाल ही कर रहे हैं, जो पेपर लीक को लेकर पिछले 5-10 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। बाकी कोई भी नेता युवाओं के साथ कभी भी ऐसे धरने पे बैठता ही नहीं है। उसके साथ है बस हमारी बस यही है। नेता वो होना चाहिए जो युवाओं के हित में बोले, चाहे वो कोई भी हो। हमारा पर्सनली कोई नेता नहीं है। करोड़ीलाल मीणा कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए इस युवाओं के साथ, तो वो हमारे मीणा जी है, छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे कोई नेता हो वो युवाओं के हित में बोले, वो होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे कोई भी हो, पर युवाओं के सपोर्ट में होने चाहिए। ये नहीं कि ऐसे पेपर लीक करते रहते हैं, ऐसे मेहनत थोड़े न होते। जो राजस्थान सरकार के अंदर अगर राजस्थान सरकार वापस रिपीट करनी होती तो 1 साल के लिए इनको सचिन पायलट जी को मौका देना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक सत्ता के चलते जिन्होंने उनको मौका नहीं दिया, इसलिए राजस्थान सरकार के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर 2 अलग अलग गुट बन गए। जिससे सरकार तनाव में है। तो सरकार खुद ही अपनी सत्ता को बचाने के लिए प्रयास करे तो विकास क्या करवा पाएगी? जब अपनी सत्ता को बचाने के लिए ध्यान दे रहे हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ध्यान दे रहे हैं, जनता विकास का ध्यान नहीं दे पा रहे। जनता की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। हाँ, योजनाएं चला के छोड़ दी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही। और मैं इसके साथ प्रशासन को भी ऐड करता हूँ, क्योंकि सरकार पॉलिसी बनाने का काम करती है लेकिन कानून पॉलिसी धरातल पर लाने का काम प्रशासन का होता है। प्रशासन भी इनकी पकड़ नहीं है। योजना जो आरपीएस के अंदर चार सदस्य बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार बनाए जा रहे हैं। तो क्या इंटरव्यू लेंगे वो? क्या करेंगे? कभी उन्होंने आरएस की फुल फॉर्म भी नहीं पढ़ी है और वो आज आरएस के इंटरव्यू ले रहे हैं। इसलिए राजस्थान सरकार कांग्रेस भ्रष्ट और करप्ट होती जा रही है। अब की बार जनता में, युवाओं में ये आक्रोश है कि अब की बार बीजेपी सरकार ही आई। पर बजट में तो अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि युवाओं को समर्पित रहेगा ये बजट। बजट देखते हैं बजट के अंदर क्या होता है। कहने कुछ भी बोल सकते हैं, राजनीतिक सत्ता काम है बोलना, करना नहीं है। अगर इतने साल 5 साल 3 बार मुख्यमंत्री बने, इन्होंने अपना कार्यकाल निकाल ली, 15 साल सीएम को कम नहीं होता है। वो एक बहुत बड़ी बात होती है 15 साल सीएम रहकर। राजस्थान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जब हम इतनी तैयारी से कर रहे हैं, 10,000 रुपये पर महीने का खर्चा है, घर वाले खेती करके उठा रहे हैं, ब्याज देख के। मेरे पापा खुद ब्याज पर लाकर हमें पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं आपके पिताजी? खेती करते हैं, बहुत मजदूर है, दूसरों के मतलब खेती करते हैं। ये हालत है राजस्थान सरकार के अंदर। जब हम निराश होकर यहाँ से चले जाते हैं, जब ऐसे की भर्तियों में आरएस के घोटालों में 5 अधिकारी एक घर के अंदर से बना दिए जाते हैं, तो मैं खास करके किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता। और गोविंद सिंह डोटासरा जी है
झाड़ नेता, उनको पीसी चीफ बना दिया गया है अभी। पता है कितने करप्ट है, क्या क्या कर रहे हैं, उनको टीचर से बात करने की तमीज नहीं, किस तरह से बात करते हैं। इसलिए ऐसे नेताओं को हटाओ, अच्छे नेताओं को लाओ, पढ़े लिखो युवाओं को आगे लाओ, बस मेरा तो यही कहना है। ठीक है, आपका क्या मानना है भैया? राजस्थान की तो रीत रही है पहले से ही कि 1 साल 5 साल ये रहेगा, 5 साल ये तो स्वाभाविक एक चेंज तो होना ही है। लेकिन अगर आप सोचते भी सही हम कि अगर चेंज ना भी करें तो कुछ चाहिए रीज़न तो कुछ है ही नहीं। और खासकर एक मुद्दा रहता है बेरोजगारी, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहता है। अब बेरोजगारी का देखें तो राजस्थान का स्तर काफ़ी गिर चुका है बाकी स्टेट्स से अगर कंपेयर करें अपन तो, ठीक है। और फिर जो आप बात करें अभी पहले ही कि पेपर पर जो हो रहा है, अब एक पेपर देंगे और नेक्स्ट पेपर जब आता है तो एक उम्मीद रहती है अंदर कि नहीं हाँ अगले में कुछ सही होगा हमारे लिए, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा मतलब कुछ होता है गड़बड़ होती है इसमें। गहलोत जी कह रहे हैं कि अब की बार राजस्थान में माहौल हाँ, उनके पक्ष में दिख रहा है और सभी ये तो केवल ये पूरी होती है प्लानिंग केजरीवाल की जो है ना, वैसा कर रहे हैं ये। बस हवा बनती है कि हाँ चलो हम जा रहे हैं उस रुख की तरफ कि हम हमारी सरकार बनाएंगे, बनता कुछ नहीं। जैसे केजरीवाल कहाँ था गुजरात में, हम तो पूरा इतनी सीट लेके आएंगे, कितनी लेके आया 8 सीटें। तो ये क्या हवा बना लोगों को, मतलब लोगों का मानसिकता चेंज करने के लिए कि हवा बनेगी तो हम हमारे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि भैया लोग सोचते हैं कि हमारा वोट फालतू ना जाए, जो जीते उसको ही हम वोट दें, ये होता है अपना मानसिकता। तो उनका ये बस यही है कि हाँ बनाओ, हवा बनाओ तो बस हमारा आएगा। अब की बार चुनाव में बीजेपी कांग्रेस तो रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और आरएल कुछ नहीं होगा उनका, वो कुछ भी नहीं अपनी सीटें पर होगा। उतारेंगे। अरे आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होता ही नहीं, वो तो बस हवा बनती है, अब कुछ होने वाला सोच नहीं है, वो केवल वहीं तक सीमित रहेगी, बाकी कुछ नहीं है। और बताऊँ, और बेरोजगारी अगर वो फ्री का कुछ करते हैं केजरीवाल जी, अगर बात करें अपन तो राजस्थान का पहले से इतना कुछ है ही नहीं, पहले से मतलब जा रही डिप में जा रही है, राजस्थान कुछ बचा ही नहीं उसके पास, राजस्थान के पास तो कहाँ से फ्री करेगा, कुछ करेगा, पॉसिबल ही नहीं है राजस्थान में तो उनके चलने वाले तो है ही नहीं। दूसरी बात करें अपना मुद्दा बेरोजगारी के बाद जो है वो है, ठीक है। और सबका मतलब ये होता है कि हाँ अब जो आप बोल रहे हो नया आने वाला बजट आने वाला 8 तारीख को, जो भी आना 8-9 को आने वाला है, 10 फरवरी को। हाँ 10 फरवरी को, तो उम्मीदें बहुत सारी लेके बैठे हैं कि हाँ युवा कुछ तो करेंगे इस बार हमारे लिए, कि पता है होने वाला कुछ भी नहीं है, और होगा तो भी क्या हो जाएगा, वो दे देंगे भाई वैकेंसी इतनी आने वाली है, कब आएंगी, इसका कौन पूछता है कब आएंगी वैकेंसी, कब आएगी, पहले फिक्स नहीं कब आएंगी, और फिर कब पेपर होगा, और पेपर भी सही होगा किसको बताइए, इतने पेपर पहले से हो रहे हैं, कौन सा सही करा दिया पेपर उन्होंने। अब आरएस देख लो, रीट देख लो, कोई पेपर देख लो, सही कौन सा हुआ है, अगर सही होता फिर आगे सही होगा, सही नहीं करा तो आगे वही होगा जो चल रहा है, उनकी रीत चल रही है, इसलिए फिक्स से बात चेंज तो होनी ही है। और आसाम की रीत वैसे रही हुई है कि भाई 5 साल ये रहेगी, 5 साल ये रहेगी, तो फिक्स से चेंज तो होना ही है। और यही चुनेगी जनता की भाई कोई और पार्टी आए, तो एक ही पार्टी बची रही है, बीजेपी आएगी फिर। तो आप की बात लग रहा है कि बीजेपी वापस आएगी? लगना क्या, ये तो भाई रुख ही है भाई, तो रूल रिपीट होने का, रिपीट ही होगा, रिपीट ही होगा। आपको राजस्थान में प्रिय नेता कौन सा है, मतलब लगता है कि हाँ ये सचिन पायलट आजकल देखी जाए, अब भाई बोलो आप। चुनाव केवल 2 रूप से, जैसे कि सीएम का हो चुनाव, जैसे लोकसभा का हो और विधानसभा का हो, तो चुनाव जिसमें मेन होता है चेहरा सीएम का, उसको लेके ही चुनाव होते हैं और उसको लेके जीतते हैं। जैसे लास्ट टाइम था सचिन पायलट तो जीते, इस बार अगर हम बीजेपी चुनना चाहेंगे तो चाहेंगे कि सीएम का चेहरा कोई और चेंज हो जाए, कोई भी हो, जैसे चेंज होना ज़रूरी है, लाजमी है चेंज होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ चेंज होगा तो फिर और ऐसे जीतेगी तो बीजेपी तो फिक्स रहता है। अगर सचिन पायलट के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाए, विधानसभा का अभी होने वाला है, तो क्या लगता है कि फिर भी कुछ नहीं होगा ना, फिर भी कुछ नहीं, देखो टक्कर तो होगी लेकिन कुछ नहीं होगा, नहीं अच्छा प्रदर्शन होगा। अगर अभी भी अगर सीएम साहब अपना इस्तीफा दे के सचिन पायलट जी को अपनी गद्दी दे दे, तो ये तो है कि वोटों में इजाफा तो होगा, ये तो फिक्स है। क्योंकि युवा हो चाहे अच्छे हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे भरतपुर से श्री विश्वेंद्र जी, वो भी हमारे पायलट जी के समर्थक हैं, सभी समर्थक हैं उनके। बाकी ये है कि इस बार गहलोत जी की जादूगरी इस बार नहीं होगी, इस बार वो विफल होंगे। ये जीते हैं हर बार दूसरे के चेहरे पे जीते हैं, चाहे वो पहले मध्यनाथ जी का इतिहास उठा लें, चाहे अब पायलट जी ने कितनी मेहनत की है आपने देखा है, कहाँ से कहाँ तक लाए, फिर भी एन वक्त पे नहीं हो पाया। तो मेरा तो यही है, गहलोत जी की तो इस बार नहीं हो पाएगा। पहले जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे यूपी में ये होता है, यूपी में फर्जी ये बन जाता है, भाई यूपी में फर्जी। इस वक्त सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हमारे राजस्थान में चल रहा है, चाहे वो कोई कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा हो, चाहे सिविल स्तर की आरएएस की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें सीटें नहीं बिक रही हों। युवा बहुत परेशान है इस वक्त को। रही बात बजट की, तो चुनाव आने वाले विधानसभा के तो लुभाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, ये तो फिक्स है, जनता को लुभाने का पूरा प्रयास करेंगे। बजट अच्छा अभी आएगा, ये पूरी उम्मीद है। क्या कामयाब की तो सर कहना कुछ मुश्किल है क्या होगा, पर ये बजट अच्छा आएगा युवाओं के लिए, ये तो फिक्स है। क्योंकि उन्हें पता है कि आगामी समय में चुनाव आने वाला विधानसभा का, तो सरकार रिपीट करने के लिए चाहे कोई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी हो, सब अपना बेस्ट देते हैं
और सब लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर हमें इस बार ये देखना है कि हमें लुभना नहीं है। सरकार ने क्या काम किया पिछले 5 वर्षों में, इस मुद्दे को याद रखो। ना ये देखो कि हमारी जातिगत क्या है कि हम ये समाज से करते हैं तो इसको बना दो। नेता चुनो अपना एक, ये मत देखो इसमें कि हम किस समाज से हैं, कैसे हैं। बाकी जातिगत फैक्टर बहुत प्रभावित करता है, पर हमको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। हमें अपना देखना चाहिए कि हमारा भविष्य कैसे सुधर सकता है। अभी गुर्जर है, जी, वो जी। पायलट के साथ नजर आते हैं, जी, के जी। समर्थक सारे, और जी। जाट नेता के तौर पे हनुमान बेनीवाल जी हैं। हनुमान बेनीवाल जी खुद समर्थन कर चुके हैं कि अगर सीएम के रूप में सचिन पायलट जी को अगर चेहरा बनाया जाता है कि उन्होंने भी ये व्यक्तिगत तौर पे अपने चुनाव के समय कहा था कि अगर सचिन पायलट जी सीएम बनते तो मैं अपने विधायकों का मत सचिन पायलट जी की ओर रुख कर दूंगा। और पायलट जी देखो ऐसा नहीं है गुर्जर समाज के ही नेता हैं, सभी समाज के लाडले हैं। आजकल देखने को हमारे फिलहाल में राजस्थान यूनिवर्सिटी के हमारे भाई हैं ये निर्मल चौधरी जी, इन्होंने भी पूरा समर्थन किया है। वो भी अलग जात से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, फिर भी वो अभी तो आपको भी पायलट पता होगा वो पायलट जी निर्मल ऐसा नहीं है कि चौधरी किसी और अरविंद जाजड़ा वाला। अरविंद जाजड़ा वाला। क्या सोचते हो आप कि क्यों हुआ? देखो ये राजनीति है, इसमें कोई पता नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। चाहे वो हम पहले देख लेते हैं तो कोई कह नहीं सकते इस बारे में, तो हमें खास जानकारी नहीं है। पर मेरे को ऐसा लगता है अगर पायलट जी को अगर नहीं बनाते हैं तो सीट कम आएंगी, ये तो फिक्स है। अच्छा, और आप गहलोत जी चाहते का हो- ये आखिरी दौर है, अब तो ये दौर खत्म हो जाएगा। 15 साल उन्होंने बहुत होता आप है। चाह रहे हो कि सचिन पायलट के फेस पे चुनाव लड़ा जाए? अगर फेस पे ही चुनाव लड़ा जाए तभी कामयाब होने की संभावना है। आपका क्या मानना है भैया? जैसे अपन बात करते हैं कि योजनाएं कि अच्छी योजना आएंगी तो स्कीम तो नेक्स्ट गवर्नमेंट चेंज रिपीट होती है, लेकिन अगर देखिए हमें 5 साल पहले जब थी बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उनकी बहुत काफ़ी अच्छी योजनाएं थी, जल सामय योजना थी, बहुत सारी और भी योजनाएं थी, लेकिन फिर भी रिपीट नहीं हो पाई। तो इस बार भी रिपीट नहीं होने वाली है। तो फिर कुल मिला के मतलब अगर देखिए अपन कि इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि गवर्नमेंट चेंज होगी और बीजेपी को लाएंगे इस बार। गवर्नमेंट तो बीजेपी की होनी चाहिए कि कांग्रेस सरकार आए दिन खिलवाड़ कर रही है युवाओं के साथ, आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं। अब पिछली बार भी बजट में यही बात रखी थी, हर बार वैकेंसी तो आती है लेकिन पारदर्शिता से तो कोई वैकेंसी क्लियर करा नहीं पाते हैं। भाई किसकी सरकार बन रही है राजस्थान में? देखो राजस्थान का तो इतिहास है, हाँ। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। डेफिनेटली बीजेपी का ही बनना है गवर्नमेंट इस बार। तो मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देख रहे हो बीजेपी में? देखो मुख्यमंत्री के तौर पे अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बाकी ऐसा नहीं है, वसुंधरा जी को ही चेहरा रख के सामने रख के ही काम करेंगे। तो आपका प्रिय नेता कौन है राजस्थान में फिर जो अच्छा काम कर रहा है? हमारा प्रिय नेता वसुंधरा जी है साहब। वसुंधरा है? बिल्कुल साहब, अच्छा, आप चाहते हो बीजेपी आए? बिल्कुल आनी चाहिए। कांग्रेस कैसा काम कर रही है अभी? कांग्रेस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती सर, हमारे राजस्थान का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, जब से आज़ादी, जब से हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं तब से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का ही चलन आया है, वो चलता रहेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि अब की बार जनता उनके पक्ष में और उनकी सरकार वापस देखो आएगी। सब ये राजनीतिक मंत्र है और राजनीतिक बयान होते हैं। ये राजस्थान सभी यही कहते हैं कि हाँ बीजेपी हमारी बनेगी, गवर्नमेंट हमारी बनेगी। पिछली बार बीजेपी ने भी तो ऐसे ही बोला था, हमने अच्छा काम किया, हमारी सरकार बनेगी, नहीं बन पाई। पर आप कह रहे हो कि बीजेपी आएगी, बीजेपी में भी तनातनी खींचतान चल रही है। ये तो चलती रहेगी, वो लास्ट मोमेंट पे जाके सब हम देखते आ रहे हैं ना अपन इतने सालों से, लास्ट मोमेंट पे सब एक हो जाते हैं। और मेनली ये लोग मोदी के चेहरे को आगे रख के काम करेंगे तो वैसे सारी इनकी परेशानियां दूर हो जाती है। मेन फैक्टर तो ये है ना, मोदी फैक्टर चलेगा इनका, लोकल तो किसी का फैक्टर चलेगा ही नहीं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 MLA 10 MLA लेके साइड में खड़े हो जाएंगे, फिर क्या होगा। तो बजट पेश करने वाले हैं 10 फरवरी को अशोक गहलोत बिल्कुल विधानसभा में। तो कह रहे हैं कि युवाओं को ध्यान में रखकर ये बजट रहेगा, महिलाओं को ध्यान में रखकर रहेगा। देखो युवाओं को ध्यान में रख के ही बजट को बनाना पड़ेगा और करना पड़ेगा, युवाओं और महिलाओं का। गृहिणी का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो अभी निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उससे संतुष्ट है आप? अच्छा काम किया? देखिए संतुष्टि ये तो एक बजट संतुष्टि वाला ही है देखा जाए तो, बाकी ऐसा कोई संतुष्टि इसमें ऐसा इन्होंने कोई बदलाव चेंजेस तो किया नहीं है अभी तक। तो लोगों को 7 लाख का भी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि 7 लाख को कैसे कन्वर्ट किया इन्होंने, किया क्या है। इस 6 लाख तक 5% कर दिया, लेकिन उस 1 लाख का क्या कर रहे हैं। फिर 7 लाख तो बोल रहे हैं आप, लेकिन उस 1 लाख के बीच का गैप भी पता नहीं है ना अभी तो किसी को। अगर कांग्रेस राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के चेहरे पे मैदान में उतरे, डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार बनेगी फिर।
फिर बनेगी? हाँ बिल्कुल 100%। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री घोषित करके इस बार अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो डेफिनेटली ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे फिर कहीं भी कोई फैक्टर काम नहीं करेगा, ये तय है। सचिन पायलट की फेस से बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, वो युवा चेहरा है और उनमें आज के जो युवा को कन्वर्ट करने की क्षमता है। तो मैम किसी सरकार बन रही है, अब 2023 में चुनाव होने हैं इसी साल में, तो किसी सरकार बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस? मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी बनेगी वापस से, अच्छा, बिकॉज बीजेपी का पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ ऐसे जो भी बजट भी होता है, जो भी चीज़ें लेके आते हैं वो उस पर फुलफिल करता है और युवाओं के लिए ज़्यादा सोचते हैं, तो आई थिंक बीजेपी। तो बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री कौन, वसुंधरा राजे? हाँ आई गेस वसुंधरा राजे ही, बिकॉज वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि बीजेपी अपनी बार सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। तो भाई साहब किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है आपको राजस्थान में? देखिए राजस्थान के अंदर सरकार तो वैसे बीजेपी की ही बननी चाहिए। विचारधारा की बात करें हम लोग तो ज़्यादातर अभी जो यूथ भी है वो सब बीजेपी की विचारधारा से ज़्यादा एग्री करता है, तो सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करूँगा। हिंदुत्व का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर कोई मुस्लिम भी ये चाहता है कि वो उस विचारधारा से अगर सहमति रखता है तो बिल्कुल बीजेपी का समर्थक है। बाकी यहाँ सरकार बीजेपी की ही बननी ज़रूरी है। और उसके अंदर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि जो वसुंधरा राजे है, मेरे ख्याल से वसुंधरा जी अगर यहाँ का चेहरा नहीं रहती हैं तो बीजेपी के पास में यहाँ पर और कोई चेहरा नहीं है, तो चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही जीता जा सकता है। यहाँ की राजनीति यही बोलती है कि मोदी जी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव जीत सकती है राजस्थान के अंदर जी। अगर सचिन पायलट के चेहरे पे लड़ा जाए? सचिन पायलट के चेहरे पर तो फिर कांग्रेस बनाने की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस अपनी सरकार बनाए तो अब की बार कांग्रेस अपना, जो मेरा एक निजी विचार है कि कांग्रेस अपना कितना भी जोर लगा ले, सरकार बनेगी तो बीजेपी की बनेगी यहाँ पर, क्योंकि यूथ इस चीज़ को समझ चुका है कि इस देश के विकास के लिए सभी राज्यों के अंदर बीजेपी का होना जरूरी है, ताकि पूर्ण बहुमत के साथ में किसी भी काम को करने के लिए बीजेपी को किसी के सहमति की ज़रूरत ना पड़े अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो। 10 फरवरी के दिन अशोक गहलोत विधानसभा में बजट पेश करेंगे, वो कह रहे हैं कि युवाओं को ध्यान में रखकर बजट, युवाओं को ध्यान में रख कर के क्या बजट पेश करेंगे आप ये बताइए। आप युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब उनको आप पैसा दे देंगे फ्री में, या आप उनको जॉबें कहाँ से लाएंगे? क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि आप अगर 2 लाख युवाओं को जॉब दे भी देते हैं तो यहाँ पर तो 20 लाख बैठे हुए हैं, उन 18 लाख का क्या होगा? वो तो मुद्दा हमेशा से जो चलता आया है वो चलता रहेगा। सच्चाई ये है, अगर आप लोग खुद ग्राउंड रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसकी सच्चाई यही है कि आप इस देश के अंदर, इस देश के सम्मानीय पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अगर आप देखेंगे, उनकी छवि देखेंगे, तो जो मोदी जी की छवि है, आज मोदी जी कहीं पर भी जाते हैं जो कि बीजेपी के हैं, बिल्कुल ये अपने वो कहना पड़ेगा बीजेपी के हैं, वो कहीं पर भी जाते हैं तो पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जाया करते थे तो वो और देशों के जितने भी मतलब राजनीतिक आदमी होते थे उनके पीछे, उनकी भीड़ में चला करते थे। आज मोदी जी किसी भी देश के अंदर जाते हैं तो वो आगे उनका चेहरा चलता है हमेशा से, मतलब जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं वो ही सबसे आगे चलते हुए दिखते हैं हम लोगों को, जो कि इस पूरे विश्व की ताकत बोला जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी पीछे चल रहा होता है सबसे आगे। ये नेशनल हो गया, अपन आते राजस्थान पर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान मुख्यमंत्री का चेहरा कौन किसको देख? अगर आप बीजेपी के अंदर बात करते हैं तो बीजेपी के अंदर बहुत टाइम से चल रहा था लेकिन कभी भी मौका नहीं मिला, जैसे गजेंद्र सिंह जी हैं, उसके अलावा सतीश पूनिया हैं, उसके अलावा सबसे बढ़िया रहेंगे ओम माथुर, जिनको कि कभी भी यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। और मेरे ख्याल से अगर हिंदूवादी विचारधारा की बात करें, क्योंकि बीजेपी से जुड़ने का मतलब, जब तक बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व वाली है तब तक बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं मेरे जैसे लोग। जिस दिन उनकी विचारधारा बिल्कुल भी हिंदुत्व से हटती हुई हमें दिखाई देगी, हम बिल्कुल बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। ना हमें कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से। जो हिंदुत्व की बात करेगा उसके साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। पर वोटर सभी धर्म से संबंध रखते हैं, हर किसी कास्ट से आते हैं। देखिए, कोई हिंदूवादी वैसा विचारधारा नहीं रखता अपने आप में, तो आपको क्या लगता है कि केवल हिंदू के मुद्दे के ऊपर क्या बीजेपी चुनाव लड़ पाएगी और जीत पाएगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बीजेपी ने तो कभी भी खुले तौर पर ये चीज़ बोली ही नहीं है कि भाई हम सिर्फ हिंदुओं को ही साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। ये तो एक मुस्लिमों की विचारधारा है, या फिर मुस्लिमों के अंदर भी वो लोग जो पर्टिकुलर उन सियासी गद्दियों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने ये विचारधाराएं डाल दी हैं कि बीजेपी हमारे किसी काम की नहीं है, बीजेपी हमारे लिए किसी समर्थन में खड़ी नहीं होगी, इसलिए वो लोग कांग्रेस की तरफ झुके हुए हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल विचारधारा अगर सभी को बैठा करके समझाया जाए कि जो देश का विकास कर रहे हैं उस तरफ जाया जाए, क्योंकि मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने बोला नेशनल की बात छोड़ते हैं अपन लोग राज्य की बात करते हैं,
तो राज्य के अंदर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पर बीजेपी बनती है और सेंट्रल के अंदर अगर बीजेपी बैठी हुई है तो यहाँ कोई भी विकास कार्य जो आज कभी गहलोत जी के कारण अटक जाता है, गहलोत जी ने इतना पैसा अभी बर्बाद कर दिया अपनी सरकार बचाने के चक्कर में, जो लोगों को वहाँ होटल में ले जाकर के बैठाया है, वो पैसा कहाँ से आया, वो इनके पास में फंड कहाँ से आया? वो हम लोगों का दिया हुआ टैक्स है, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, उससे वो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो बिल्कुल कांग्रेस का तो किसी तरीके से समर्थन नहीं है, बीजेपी ही चाहिए इस राज्य के अंदर। तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे और काफ़ी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। आरएलपी है हनुमान बेनीवाल, वो भी कह रहे हैं कि हम काफ़ी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। क्या लगता है कि क्या मामला रहेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि राजस्थान की राजनीति के अंदर आप भी इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि दो ही पार्टियाँ बाहुल्य के साथ में चल रही हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी। तो सरकार तो बीजेपी की बननी है अब की बार। आपका ऐसा है कि बिल्कुल वो पार्टी पंजाब के अंदर एक तरफा राज करके बैठी हुई है, दिल्ली के अंदर उनका राज है, जाके सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, वहाँ पर उन लोगों की सरकार है। तो बिल्कुल आप पार्टी हो सकता है अपनी 10-15 सीटें 20 सीटें निकाल भी ले, तो उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा जो कांग्रेस को ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो भी वोट तोड़ेंगे वो कांग्रेस के तोड़ेंगे। बीजेपी को वोट देने वाला आदमी कभी आप आ जाए, आरएलपी आ जाए और कोई आ जाए, वो बीजेपी को ही देगा, वो कांग्रेस को और किसी पार्टी को वोट नहीं देगा, क्योंकि हम लोग विचारधारा के पीछे चल रहे हैं, जिनकी विचारधारा ये है। तो हमने आज जयपुर में काफ़ी लोगों से राय ली कि वो क्या सोचते हैं राजस्थान की सियासत को लेकर, और उन्होंने अपने अपने राय, अपने अपने मुद्दे गिनाए कि किस तरह से राजस्थान में बीजेपी सरकार बन सकती है और किस तरह से कांग्रेस की। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष।